हम्म, कैसे आप सभी। एएससी क्लास 11 12 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों में लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, देखते हैं। इंग्लिश का चैप्टर चल रहा है तो 11th क्लास की इंग्लिश का जो है ना, नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सभी एक साथ हों तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। ठीक है, राइट। तो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो शॉर्ट समरी इसका मैं करा देता हूँ, बाकी मैंने डिटेल में करा रखा है इसको। ठीक है, तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है इन दिस चैप्टर। जो इस चैप्टर का जो है ना राइटर है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ ले रहा है आजकल। कम्पिटेटिव क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेंसी, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। गॉर्डन कुक और एलन जो है इसके जो है राइटर हैं। ठीक है, वी आर नॉट ऑपरेट टू डाई इफ वी ऑल बी टुगेदर। ठीक है, तो देखते हैं। इन दिस चैप्टर द राइटर नरेट्स हिज थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी। यानी लेखक जो है ना अपनी समुद्र की यात्रा का, जो रोमांचित यात्रा है उसके बारे में बताता है। ठीक है, अक्रॉस द सी, समुद्र को पार करने का, या एक जर्नी था जो पूरे दुनिया का भ्रमण करने का। ठीक है, उसको उन्होंने दो पड़ाव में टारगेट रखा था। ही वांटेड टू गो अराउंड द वर्ल्ड वाग्या, ठीक है, या वर्ल्ड बाय सी इन द सेम वे कैप्टन जेम्स कुक हैड डन अबाउट 200 ईयर्स अर्ली। ठीक है, या अर्लियर। यानी उसी तरह से वो यात्रा करना चाहते थे, विश्व का भ्रमण करना चाहते थे समुद्र के माध्यम से, जो कि 200 साल पहले जेम्स कैप कुक जो कैप्टन थे वो नाव द्वारा कर चुके थे। इन जुलाई 1976 यानी 1976 के जुलाई में द राइटर सेट सेल फ्रॉम द सी पोर्ट, यानी प्लाईमूथ के जो है ना सी पोर्ट से उन्होंने इंग्लैंड के जो है ना वहाँ पे अपने पड़ाव मतलब स्टार्ट किया, शुरुआत किया। हिज वाइफ मैरी, उनके साथ साथ उनकी पत्नी मैरी थी। हिज 7 years ओल्ड डॉटर शू, यानी उनकी 7 साल की बेटी श्यू थी, सुसैन पूरा नाम था। 6 years ओल्ड सन, 6 साल का बेटा जोनाथन या जॉन था, वर ऑल्सो विद हिम। फॉर दिस लॉन्ग जर्नी, इस लंबी यात्रा के लिए द राइटर हैड बुल्ड फॉर हिमसेल्फ अ ह्यूज बोट। लेखक ने अपना एक बड़ा सा बोट बनाया था। वाज 23 जो ना मीटर्स लेंथ, लगभग 23 मीटर लंबा था। ये कॉल्ड द वेव वॉकर, यानी उसको जो है ना लहरों पे चलने वाला, ठीक है, वेव वॉकर नाम रखा था उस बोट का। इट लुक्ड लाइक अ शिप, यानी बड़े से शिप की तरह दिखता था। द राइटर होप टू कंप्लीट हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, यानी लेखक को उम्मीद था कि वो अपनी इस यात्रा को पूरी दुनिया का भ्रमण करने का 3 years में कंप्लीट कर लेगा। इट वाज टू बी 250 जो ना 5000 किलोमीटर जर्नी, लगभग समुद्र द्वारा 255 किलोमीटर की यात्रा करना था। ठीक है, द फर्स्ट जो ना फेस ऑफ द जर्नी वाज अबाउट टू 105,000। जो पहला पड़ाव, इसको दो पार्ट में, दो टारगेट में कर दिया, यानी दो इसमें। ठीक है, पहला था 105,000 किलोमीटर। ठीक है, इट वाज अप टू द साउथ अफ्रीकन सी पोर्ट, और ये जा करके साउथ अफ्रीकन जो है पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कैप टाउन में। ठीक है, जो कि आप साउथ अफ्रीका की राजधानी है। इट पास्ड ऑफ द वेरी प्लेजेंटली, और ये अच्छा निकल गया पूरे अच्छे से। ठीक है, हियर द राइटर जो ना टूक टू विद हिम टू सेलर, यहाँ पे लेखक अपने साथ दो और सेलर को ले लेता है, नाविकों को ले लेता है। लैरी एंड हब्स, लैरी और हब्स को, बिकॉज द साउथर्न इंडियन ओशियन इज नन टू बी द वर्ल्ड मोस्ट स्टॉर्मी ओशियन। जो दक्षिणी समुद्री महासागर हैं वो बहुत खतरनाक समुद्र कहे जाते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ द जर्नी वाज 150,000 किलोमीटर। जो दूसरा पड़ाव था 150,000 किलोमीटर का था। इट वाज टू बी कंप्लीटेड ऑन द रीचिंग द ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच कर पूरा होता on the 25th of December. The writer's वेव वॉकर वाज इन साउथर्न इंडियन ओशियन, यानी 25 दिसंबर को उसका जो वेव वॉकर था, ठीक है, साउथर्न इंडियन ओशियन में था, 3500 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ कैप टाउन। द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर्स इन 1977, जो पहला वो दिन था न्यू ईयर का 1977 का, उन्होंने नाव में सेलिब्रेट कर लिया। इट वाज सेलिब्रेटेड इन अ शिप इटसेल्फ, बट ऑन द सेकेंड ऑफ द जर्नी, लेकिन दूसरे दिन जो ना यात्रा के, या जनवरी के दूसरे दिन या 2 जनवरी को, द वेदर सडनली बिकम अ वेरी टेरिबल, जो मौसम था बहुत खराब हो गया। देयर शिप्स वाज कॉट इन स्टॉर्मी सी, यानी जो उनका जो ना नाव था
वो जो है ना तूफ़ानी समुद्र में फँस गया। द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर 3 डेज़ और तूफ़ान लगातार 3 दिनों तक चलता रहा। द शिप वाज़ बैडली डैमेज्ड बहुत बुरी तरह जो है डैमेज हो गया था। द सी वाटर फ्लोड इनटू इट बहुत सारा पानी इसमें भर गया था, ठीक है? The sea water flowed into it. The ship would be go down. कभी भी जो है ना नाव डूब सकती थी into the any time. But each one of the writers, his wife, two little children, and the two sailors. यानी लेखक, उसकी पत्नी, उसके दो बच्चे और दो उसके साथ जो नाविक थे, सेलर थे, उन्होंने बहुत अनयूजुअल जो है ना करेज दिखाया. शो द अनयूजुअल करेज एंड सर्वाइव्ड द स्टॉर्म. तूफान में सर्वाइव कर सके. लिटिल जॉन सेड, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. कि हमें मरने से डर नहीं लगता. इफ़ वी कैन बी टुगेदर. अगर हम एक साथ मर सकते हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता. द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज टू बी गिव. यानी सबसे मेन चीज़ यहीं पे कह रहा है कि इस चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य यही था बताना कि जो है ना गिवन द अकाउंट ऑफ दिस वेरी करेज कि किस तरह से साहस और उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा था, ठीक है? ऑन द इवनिंग ऑफ द 6 जनवरी, 6 जनवरी को शाम को दे स्पॉटेड द टिनी आइलैंड. वो एक छोटे से आइलैंड पे पहुंच जाते हैं. इट वाज अमेजन. इट वाज ओनली 65 किलोमीटर्स जो है वाइड. यानी लगभग जो है 65 किलोमीटर चौड़ा था. एंड ओनली 28 पीपल लिव्ड ऑन इट. 28 लोग वहाँ रहते थे उस टाइम. दे वेलकम द राइटर एंड हिज ग्रुप ऑन रीचिंग देयर. यानी वो लोग लेखक और उसकी टीम का जो है ना स्वागत करते हैं, ठीक है? और इस तरह से उनके जो है ना जान बच जाती है और वो सर्वाइव करते हैं. तो इस चैप्टर का जो है ना देखा जाए चीफ कंसर्न यही है, मेन इसका, ठीक है, मोरल कि जो ना कभी भी बुरे से बुरे वक्त आ जाए हमें हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? और बाकी इसके जो है क्वेश्चन आंसर और बाकी चीज़ें जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू सो मच.